शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सनातन धर्म में अन्न प्राशन संस्कार का महत्व क्या है। मैंने क्या कहा? अन्न प्राशन। अन्न से तो आप समझ ही गए होंगे कि अन्न हम अनाज को कह रहे हैं, और फिर है प्राशन। अन्न प्राशन संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है अनाज का सेवन करने की शुरुआत। सनातन धर्म में कई संस्कारों में से ये भी एक संस्कार है जिसमें माता पिता पूरी विधि पूजा संस्कार के साथ अपने बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज ये सारे संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं। हमारे इस संस्कार के बारे में कहा गया है कि माता के गर्भ में रहने पर शिशु में मलिन भोजन के शुद्धिकरण और शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया ही अन्न प्राशन संस्कार कही जाती है। ऐसे में अध्यात्म को जानना बहुत जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सभी संस्कार केवल नाम के रह गए हैं। तो शिशु को पारंपरिक विधियों के साथ पहली बार अनाज खिलाया जाता है। इससे पहले तक शिशु केवल अपनी माता के दूध पर ही निर्भर रहता है, और ये संस्कार बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अपना एक महत्व है। अक्सर माता पिता अपने बच्चे के लिए इस संस्कार को पूरे परिवार के साथ करते हैं, जिसे उसका एक महत्वपूर्ण विकास भी माना जाता है। यह वह समय होता है जब बच्चा माँ के दूध के साथ साथ ठोस खाद्य पदार्थ का सेवन करना भी शुरू कर देता है। तो इसके महत्व के बारे में हम बात करेंगे। अन्नप्राशन संस्कृत के शब्द से बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसका जो महत्व है वो मलिन भोजन के दोष जो हमारे शरीर में आ जाते हैं उनका नाश हो चुका होता है। जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक और पुष्टिकारी हो, ऐसा लिखा गया है। और इसकी अपनी एक विधि भी है जो मैं आपको बताऊंगा। शास्त्रों के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार में शुभ मुहूर्त में जौ और चावल की खीर बनाकर देवताओं को निवेदित करके माता पिता चांदी के चम्मच से शिशु को चटाते हैं। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जौ और चावल बलदायक और पुष्टिकारक हो। ये दोनों वस्तुएं यक्षमानाशक और देवान्न होने के कारण पाप नाशक है। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। और ये महाभारत में भीष्म पितामह ने सरसैया पर लेटे हुए पांडवों को कहा था, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। तो द्रौपदी ने उनसे सवाल किया था कि आप तो सब रोक सकते थे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जिसका मैं अन्न खा रहा था वैसा ही हमारा मन भी हो गया। तो अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। अब ये कब किया जाता है? जब बालक 6-7 महीने का हो जाता है और पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। शास्त्र में अन्न को ही जीवन का प्राण बताया गया है। तो ऐसे में शिशु के लिए संस्कार का अधिक महत्व हो जाता है। शिशु को ऐसा अन्न दिया जाना चाहिए जो उसे पचाने में आसानी हो और साथ ही भोजन पौष्टिक भी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या देना है। और इस संस्कार के अंतर्गत देवों को खाद्य पदार्थ निवेदित होकर अन्न खिलाने का विधान बताया गया है। पहले तो शुरू में अन्नप्राशन घर में ही मनाया जाता था, लेकिन आजकल लोग इस अनुष्ठान को पार्टी हॉल जैसे जगहों पर करना पसंद करते हैं। इसका आयोजन मंदिर में भगवान के आशीर्वाद के साथ भी किया जाता है। यह समारोह एक दिन का होता है, किंतु यदि माता पिता इस अनुष्ठान के साथ कुछ मनोरंजन और खेल भी शामिल करना चाहते हैं तो इसे 2 दिनों तक भी किया जाता है। और जो विधि है, बच्चे को उसके मामा की गोद में बिठाकर शुरू की जाती है। इसमें मामा अपने भांजे को ठोस आहार का पहला निवाला खिलाता है।
और जब बच्चा पहला निवाला खा लेता है तो परिवार के बाकी सदस्य भी उसे थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाते हैं और साथ ही अनेक उपहार भी देते हैं। तो इस प्रकार से अन्न प्राशन की विधि पूर्ण की जाती है। और इस प्रक्रिया के अंतिम में बच्चे के सामने कुछ सामग्री रखी जाती है, जैसे मिट्टी, सोने के आभूषण, कलम, किताबें इत्यादि। तो बच्चे यदि सोने के आभूषण को चुनता है तो माना जाता है कि भविष्य में धनवान बनेगा। कलम चुना तो बुद्धिमान, पुस्तक चुना तो ज्ञानी, मिट्टी चुना तो भाग्यशाली, और भोजन चुना तो व्यक्ति दानवीर की गिनती में आता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।